पूर्ण गुरु की खोज में विवेक की आवश्यकता। दोजेन जेनजी एक सच्चे गुरु की खोज के महत्व के विषय में अपनी पुस्तक पॉइंट्स टू वॉच इन प्रैक्टिसिंग द वे यानी गाकुडो योजिनशु में कहते हैं, मार्ग का अभ्यास पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके गुरु सच्चे हैं या नहीं। एक अभ्यासी एक अच्छी किस्म की लकड़ी के समान है, जबकि गुरु एक बढ़ई हैं। एक योग्य शिल्पकार के कुशल हाथों से तराशे बिना लकड़ी की सुंदरता उभरकर सामने नहीं आ सकती। यहाँ तक कि कुशल हाथों में आने पर लकड़ी का एक बेडौल टेढ़ा मेढ़ा टुकड़ा भी बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इस उपमा द्वारा यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि आपका वास्तव में ज्ञान की प्राप्ति करना इस बात पर निर्भर करता है कि आपके गुरु सच्चे हैं या नहीं। केवल सच्चा गुरु ही लोगों को जन्म मरण के चक्र से छुटकारा दिला सकता है। सत्य के खोजी के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वह ऐसे पाखंडियों से सावधान रहे जो स्वयं भ्रमित होने के कारण अथवा मान प्रतिष्ठा पाने के लिए या फिर धन और सत्ता के लोभ में ज्ञान संपन्न गुरु होने का ढोंग करते हैं। 9वीं शताब्दी में पेट्रोल रिनपोचे की गुरु गद्दी के प्रथम गुरु पद्मसंभव, जिन्हें गुरु रिनपोचे भी कहा जाता है, मुक्ति प्राप्त करने के इच्छुक जिज्ञासुओं के मार्ग में आने वाली चुनौतियों का वर्णन इस प्रकार करते हैं। भविष्य में जब पतन का अंधकारमय युग आएगा, तब ऐसे कुछ व्यक्ति जो अभ्यासी होने का दावा करते हैं, बिना आज्ञा पाए दूसरों को उपदेश देने की इच्छा रखेंगे। स्वयं अभ्यास किए बिना वे दूसरों को साधना का निर्देश देंगे। स्वयं मुक्ति प्राप्त किए बिना ही वे दूसरों को मुक्ति प्राप्त करने का निर्देश देने का दिखावा करेंगे। खुद स्वार्थ का त्याग किए बिना वे दूसरों को मोह का बंधन तोड़ने और उदार होने का उपदेश देंगे। अपने कर्मों के अच्छे या बुरे होने की लेश मात्र भी जानकारी न रखते हुए वे दूसरों के अच्छे बुरे कर्मों का विश्लेषण करते हुए बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करेंगे। स्वयं स्थिर चित्त न होते हुए भी वे दूसरों का कल्याण करने का दावा करेंगे। मैं समझता हूं कि बहुत से ऐसे होंगे जो ढोंगी, पाखंडी तथा धोखेबाज होंगे और धर्म के नाम पर धोखा देंगे। भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के सभी लोगों को जो धर्म का अभ्यास करना चाहते हैं, भिक्षुक पद्याकर के इस लिखित धर्म ग्रंथ को पढ़ना चाहिए और स्वयं की परख करनी चाहिए। अपने गुरु का चुनाव करते समय सावधानी बरतने में ही बुद्धिमानी है, क्योंकि सच्चे गुरु दुर्लभ हैं और बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, जबकि ढोंगी और पाखंडी बहुत से हैं और बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। यद्यपि एक सच्चे गुरु की खोज करना अत्यावश्यक है, परंतु इसमें व्यक्ति को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा खतरा है। केवल एक सच्चा गुरु ही अपने शिष्यों को परमानंद के सर्वोच्च पद तक ले जा सकता है। पाखंडी गुरु का अनुसरण करने के विनाशकारी दुष्परिणामों की ओर संकेत करते हुए और सच्चे गुरु से मिलने वाले सुखद परिणाम की बात बताते हुए महात्मा बुद्ध ढोंगी अथवा अज्ञानी गुरु की तुलना एक मूर्ख चरवाहे के साथ करते हैं, जो बाढ़ के पानी से लबालब भरी हुई नदी के पार अपने पशुओं को ले जाते हुए नदी के बीचों बीच ही पशुओं को डुबो देता है। जबकि एक प्रबुद्ध गुरु एक योग्य चरवाहे के समान है, जो पशुओं को पार ले जाने के सही स्थान से परिचित हैं और सुरक्षापूर्वक
अपने पशुओं को नदी के पार ले जाते हैं। महात्मा बुद्ध आगे इस प्रकार कहते हैं, जो यह सोचता है कि अयोग्य श्रमणों अथवा ब्राह्मणों की बात सुननी चाहिए और उन पर आस्था रखनी चाहिए, तो यह उसके लिए एक लंबे समय तक दुख तकलीफ का कारण बनेगा। इसके विपरीत जो यह सोचता है कि योग्य श्रमणों अथवा ब्राह्मणों की बात सुननी चाहिए और उन पर आस्था रखनी चाहिए, तो यह उसके लिए लंबे समय तक उसके कल्याण और आनंद का कारण बनेगा। ध्यान दें, महात्मा बुद्ध का यहाँ ब्राह्मण से यह तात्पर्य है। ब्राह्मण मैं उसे कहता हूँ जो साधनारत है, विकारों से मुक्त है और जिसका आसन स्थिर है, जिसने वह प्राप्त कर लिया है जो प्राप्त करने योग्य है, जो दोष मुक्त है और जिसने सर्वोच्च लक्ष्य पा लिया है। ज़ेन गुरु बसुई टोकुशो अपने ग्रंथ मड एंड वाटर में सच्चे गुरु की खोज में जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उनका वर्णन करते हुए कहते हैं, जो लोग गुरु की खोज करना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि क्या उस गुरु द्वारा बताया गया मार्ग बुद्ध का ही मार्ग है, और उन्हें इस बात की भी जानकारी कर लेनी चाहिए कि उस गुरु द्वारा प्राप्त ज्ञान सच्चा है या भ्रमपूर्ण। यदि गुरु एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस महान मार्ग का निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो फिर जीवन अथवा धन संपत्ति की परवाह न कीजिए, सीधे उनके पास जाइए और व्यक्तिगत रूप से उनसे उपदेश ग्रहण कीजिए। सच्चा गुरु जब कर्मों में बदलाव लाने वाले धर्म की बात करता है, तब वह लोगों की दृष्टि को नष्ट नहीं करता, बल्कि वह सीधे उनके मन द्वारा उनका वास्तविक स्वरूप दिखलाता है और बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। महान धर्म को अपनी संकीर्ण दृष्टि से समझने की कोशिश करना ऐसा ही है जैसे एक मच्छर का एक लोहे की गाय को काटने का प्रयास करना। स्पष्ट है कि एक व्यक्ति का अपनी सोच समझ द्वारा एक ढोंगी गुरु और एक सच्चे गुरु में भेद करने की कोशिश करना ऐसा ही है जैसे जुगनू की रोशनी से स्वर्ग को प्रकाशित करना। उसे उचित बोध कैसे हो सकता है? ऐसे व्यक्ति को, जो अभी तक मार्ग के प्रति सचेत नहीं हुआ है, नकली और असली बुद्ध धर्म अथवा असली और नकली गुरु में अंतर समझना बहुत कठिन है। यह ऐसा ही है जैसे किसी जन्म से ही अंधे व्यक्ति को सफेद और काले रंग में अंतर बताने की कोशिश करना। कोई भले ही यह कहे कि उसे कुछ हद तक वचनों की समझ आ गई, परंतु क्या वह पूरी तरह सहमत होने की स्थिति में है? यदि मैं यह कहने का साहस करूं कि महात्मा बुद्ध तथा उनके पूर्वजों के उपदेश युगों युगों से एक से दूसरे तक पहुंचाए जा रहे हैं, तो भी तुम्हें केवल उन्हीं पर भरोसा करना चाहिए, यानी जो स्वघोषित गुरु नहीं हैं, अपितु जिन पर प्रामाणिक रूप से प्रबुद्ध गुरु ने मुहर लगा दी है कि वे आगे उनके उपदेश का प्रसार करेंगे। सच्चा गुरु वह है जिसने अपने स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया है, परंतु जो केवल उपदेश देता है और जिसने अपने स्वरूप का साक्षात्कार नहीं किया है, वह सच्चा गुरु नहीं है। इसके पश्चात मास्टर बसुई सच्चे गुरु के दुर्लभ होने और उनकी खोज करने के महान महत्व के बारे में कहते हैं। बोधि धर्म, जो कि 6ठी शताब्दी ईस्वी के एक बौद्ध भिक्षु थे, ने कहा, जो उपदेश और अभ्यास को एक रूप कर लेता है, वही परंपरागत गुरु है। एक ऐसे महान गुरु जिन्हें एक सच्चरित्र गुरु का संरक्षण प्राप्त है, जिनके तन और मन में तालमेल है,
जिन्हें अंतर्मुखी अभ्यास और उपदेश का पूरा पूरा ज्ञान है, जिन्होंने सच्चा बुद्ध मार्ग प्राप्त कर लिया है और रेत कणों के समान असंख्य शिष्य होने पर भी जिनमें अहंकार उत्पन्न नहीं होता, से भेंट होना इतना दुर्लभ है जितना गूलर फूल का दिखना जो 3000 वर्षों में केवल एक बार खिलता है। ऐसे गुरु की खोज में तुम्हें सब कुछ, यहाँ तक कि अपना जीवन भी दांव पर लगा देना चाहिए। ध्यान दें, फाइकस रेसमोसा, जिसे उदुम्बर फूल भी कहते हैं, इसका बौद्ध साहित्य में प्रायः वर्णन किया गया है, क्योंकि इस फूल को देख पाना बहुत कठिन है। अतः यह काल्पनिक कथा प्रचलित है कि यह विरले ही कभी खिलता है। अगर हमें कोई सांसारिक मामलों में धोखा देता है, तो हम उस नुकसान को कुछ असुविधा के साथ झेल सकते हैं और शायद हम उस नुकसान की भरपाई भी कर सकते हैं। परंतु यदि लोगों को मुक्ति के सही मार्ग को लेकर कोई ढोंगी गुरु धोखा देता है, तो वे परम ज्ञान के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के अति दुर्लभ सुअवसर से ही वंचित हो जाते हैं। इसीलिए पेट्रोल रिनपोचे ऐसे आधे अधूरे गुरुओं के प्रति सावधान करते हैं, जो दूसरों को धर्म का उपदेश प्रदान करने का प्रयास करते हैं। वे कहते हैं, दूसरों को धर्म का उपदेश प्रदान करना वास्तव में बहुत ही कठिन कार्य है। स्वयं अनुभव प्राप्त किए बिना दूसरों को उपदेश देने से उनकी कोई सहायता नहीं होती। एक नौसिखिया व्यक्ति, जिसे न कोई अनुभव है और न कोई ज्ञान है, वह यदि दूसरों को धर्म को समझने में सहायता देने का प्रयास करता है, तो यह व्यर्थ है। ऐसा व्यक्ति उसी तरह दूसरों का कोई हित नहीं कर सकता, जिस तरह खाली बर्तन से कुछ भी निकाला नहीं जा सकता। फिर वे इन आधे अधूरे गुरुओं को चेतावनी देते हुए कहते हैं, स्वयं मुक्ति के तट पर पहुंचे बिना दूसरे का मार्गदर्शक और गुरु बनना उसी तरह विरोधी है, जिस तरह तुम्हारा किसी डूबते की ओर हाथ बढ़ाना, जबकि तुम स्वयं बाढ़ में बहते जा रहे हो। वे जिज्ञासुओं को सावधान करते हुए कहते हैं कि उन्हें झूठे गुरुओं पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसे वे घातक भूल कहते हैं। एक पाखंडी आध्यात्मिक मित्र पर बिना जांच परख के विश्वास कर लेना जीवन भर के इकट्ठे किए हुए पुण्य को व्यर्थ गंवा देने जैसा है। साथ ही मोक्ष दिलाने वाले मनुष्य जीवन के कल्याणकारी तथा सौभाग्यशाली अवसर की स्वतंत्रता और लाभ को भी खो देने जैसा है। यह एक घातक भूल है। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जिज्ञासु विवेक से काम ले और किसी को अपना गुरु मानने से पहले उस गुरु तथा उनके उपदेश की भली भांति जांच परख कर ले। महात्मा बुद्ध स्वयं गुरु और उनके उपदेश की जांच करने के लिए कुछ सुझाव देते हैं। वे परामर्श देते हैं कि जिज्ञासु को, जिसे दूसरों के मन को जानने की क्षमता नहीं है, तथागत की परख 2 तरीकों से करनी चाहिए, देखने और सुनने के द्वारा। जिज्ञासु को निश्चित रूप से यह पता कर लेना चाहिए कि कहीं तथागत बुरे, आंशिक रूप से भी बुरे आचरण करते हुए तो देखे या सुने नहीं गए हैं, बल्कि वे केवल पवित्र आचरण करते ही पाए गए हैं। साथ ही यह भी देखना चाहिए कि क्या एक लंबे समय से उनका ऐसा आचरण रहा है या कुछ समय पहले ही यह बदलाव आया है। जब देखने और सुनने के बाद वह संतुष्ट हो जाता है कि तथागत का आचरण लंबे समय से सदाचार पूर्ण रहा है, तो उसे फिर यह जांच करनी चाहिए कि अपनी प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा के बावजूद भी क्या उनका आचरण वैसा ही रहा है, क्योंकि
जब किसी भिक्षु को मान प्रतिष्ठा मिलने लगती है, तब दोषों के उत्पन्न होने की संभावना होती है। फिर उसे यह भी छानबीन करनी चाहिए कि क्या उन्होंने भय तथा मोह के कारण या फिर उनसे मुक्त होकर आध्यात्मिक जीवन धारण किया है। इसके बाद ही जिज्ञासु को गुरु के पास जाकर उनके उपदेश को सुनना चाहिए। जब वह स्पष्ट तरीके से उस पावन और सुंदर उपदेश की व्याख्या को सुनता है, तब उसका विश्वास उस उपदेश के प्रति दृढ़ होने लगता है। जब उसे अपने उच्चतर ज्ञान के द्वारा उस उपदेश की कुछ सच्चाइयों का बोध होता है, तब उस गुरु पर उसका विश्वास पक्का हो जाता है। कलाम के लोगों को संबोधित करते हुए महात्मा बुद्ध कहते हैं, श्रुति वचन होने के कारण नहीं, परंपरागत बात होने के कारण नहीं, सुनी सुनाई बात होने से नहीं, धार्मिक ग्रंथों से प्रमाणित होने के कारण नहीं, केवल तर्क के आधार पर नहीं, केवल बौद्धिक दृष्टि से ठीक लगने के कारण नहीं, केवल बाहरी रूप पर ही विचार करके नहीं, तुम उस विचार से सहमत हो केवल इसलिए नहीं, केवल इस व्यक्ति की योग्यता के आधार पर ही नहीं, या फिर ये श्रमण हमारे गुरु हैं, केवल यही सोचकर ही उनकी बात को स्वीकार मत करो। हे कलामों, जब तुम स्वयं समझ लो कि इन बातों से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, ये सब दोषपूर्ण हैं, बुद्धिमान व्यक्ति इनकी आलोचना करते हैं और इन्हें अपनाने और इनके अनुसार चलने से हानि होती है, अहित होता है, तो इन्हें छोड़ दो। परंतु हे कलामों, जब तुम स्वयं यह जान जाओ कि ये कल्याणकारी हैं, इनमें कोई दोष नहीं है, ज्ञानी जन इनकी प्रशंसा करते हैं और इन्हें अपनाने और इनके अनुसार चलने से कल्याण और आनंद की प्राप्ति होती है, तो इनका अनुसरण करो। बौद्ध धर्म के महान जानकार अतीश ने गुरु सुवर्णद्वीपी के विषय में व्यक्तिगत रूप से छानबीन करने के लिए भारत से इंडोनेशिया तक की 13 माह की लंबी यात्रा की। उन्होंने गुरु सुवर्णद्वीपी के विषय में भारत में सुना था और उन्हें अपना गुरु स्वीकार करने से पहले अतीश ने उनके जीवन के बारे में पूरी छानबीन की। अतीश के विवेचनात्मक और सावधानीपूर्ण दृष्टिकोण का हवाला देते हुए पाबोंगका रिनपोचे कहते हैं, वह यानी अतीश हमारे सामने एक उदाहरण रख रहे थे। हमें एक गुरु के बारे में पहले अच्छी तरह छानबीन कर लेनी चाहिए। आध्यात्मिक गुरु के बारे में ध्यानपूर्वक छानबीन न करने के परिणामों की ओर संकेत करते हुए पेट्रोल रिनपोचे कहते हैं, पूरी सावधानी से गुरु की परख न करने पर श्रद्धावान अपने एकत्रित पुण्य व्यर्थ गंवा देते हैं। जिस प्रकार एक विषैले सांप को एक वृक्ष की छाया समझकर मनुष्य छला जाता है, उसी प्रकार भ्रमित होकर मोक्ष प्राप्ति की जो स्वतंत्रता उन्हें अंततः प्राप्त हुई थी, वे उसे खो देते हैं। किसी आध्यात्मिक साधना को अपनाने से पहले हमें उस गुरु की पूरी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, परंतु ऐसा करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इस संसार में ऐसे कई तथाकथित गुरु हैं जो दिखावटी आध्यात्मिकता का प्रदर्शन बड़े आकर्षक और सुंदर ढंग से करते हैं। इसके अतिरिक्त, जैसा कि महात्मा बुद्ध ने कहा है, हम बाहरी तौर पर देख सुनकर केवल कुछ हद तक ही ऐसी छानबीन कर सकते हैं। मार्ग पर आते ही हम सच्चे गुरु को पूरी तरह समझ नहीं सकते। जैसे जैसे हमारा आंतरिक ज्ञान बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमें गुरु की पहचान होती जाती है। वास्तव में एक सच्चा गुरु ही दूसरे सच्चे गुरु की सही पहचान कर सकता है। एक सच्चे गुरु को पहचानने में हमारी जो सीमाएं हैं,
उनकी ओर संकेत करते हुए पेट्रोल रिनपोचे कहते हैं, हम जैसे साधारण लोग चाहे कितनी ही सावधानी से परख क्यों न करें, हम उन दिव्य महात्माओं के असाधारण गुणों की पहचान नहीं कर सकते जो अपने वास्तविक स्वरूप को छिपाकर रखते हैं। पर थोथा ज्ञान रखने वाले, धोखे और फरेब की कला में निपुण ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो संत होने का ढोंग करते हैं। गुरु के विषय में धीरे धीरे हमारे ज्ञान के गहरे होने की चर्चा करते हुए पाबोंगका रिनपोचे कहते हैं, अभी हमने शुरुआत की है और यानी हमारे लिए गुरु साधारण व्यक्ति ही हैं। जब हम धर्म के प्रति निरंतर एकाग्रता की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, उस समय हमारी भेंट सर्वोच्च निर्माणकाय गुरु से होती है। जब हम बोधिसत्व के प्रथम स्तर पर होते हैं, तब हमारी भेंट संभोग काय से होती है। आगे वे कहते हैं, तुम इतने भाग्यशाली नहीं हो कि गुरु के वास्तविक बुद्ध स्वरूप को देख सको, क्योंकि तुम्हारी विचारधारा ऐसी सोच रखने वाले सौभाग्यशाली व्यक्ति जैसी नहीं है। अर्थात तुम में ऐसा अंतर्ज्ञान नहीं है कि तुम गुरु के उस वास्तविक स्वरूप को देख सको। केवल एक बुद्ध ही दूसरे बुद्ध के धर्मकाय यानी वास्तविक स्वरूप को देख सकता है। एसेंस ऑफ नेक्टर में कहा गया है, जब तक तुम कर्मों के आवरण और अंधकार से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक भले ही सभी बुद्ध महात्मा तुम्हारे सामने आ जाएं, तो भी तुम्हारा ऐसा सौभाग्य नहीं होगा कि तुम उनके दिव्य चिन्हों और लक्षणों से सुसज्जित श्रेष्ठ स्वरूप को देख सकोगे। सच कहा जाए तो साधारण मनुष्यों के रूप में हम इतने सीमित हैं कि हम एक सच्चे गुरु की परख केवल सतही तौर पर ही कर सकते हैं। वास्तव में हमारे पूर्व कर्मों के खिंचाव का ही फल है जो हमें एक सच्चे गुरु के पास ले आता है, और वे अपनी संगति से हमें संतुष्टि प्रदान करते हैं। जैसा कि पेट्रोल रिनपोचे कहते हैं, सभी गुरुओं में महानतम गुरु वे हैं जिनके साथ हमारा पूर्व जन्मों का संबंध है, क्योंकि तुम्हारे पूर्व कर्मों के आधार पर यदि अनुकूल परिस्थितियां पैदा न होती तो तुम्हें किसी महान गुरु से मिलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। आरंभ में कुशलता से गुरु की परख करो, मध्य में कुशलता से उनका अनुगमन करो, अंत में कुशलता से उनके ज्ञान और कार्य को अपने जीवन में उतारो। जो शिष्य यह सब करता है वह सच्चे मार्ग पर है। श्रद्धा और भक्ति। पिछले भाग में हम देख चुके हैं कि धर्म जो निराकार परम सत्य है, अपने आप को पूर्ण प्रबुद्ध गुरु के रूप में प्रकट करता है, जो परम सत्य का साक्षात्कार करने में और निर्वाण प्राप्त करने में जिज्ञासु की सहायता करते हैं। हमने यह भी संकेत दिया है कि आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए गुरु के प्रति भक्ति तथा प्रेम का होना अत्यंत आवश्यक है। अब गुरु के प्रति हमारे मन में प्रेम और भक्ति क्यों होनी चाहिए? गुरु जो परम सत्य के प्रकट रूप होते हैं और जो अथाह ज्ञान, प्रेम और करुणा का भंडार होते हैं, वे अपने परम आनंद के धाम से नीचे उतरकर इस अंधकारमय जगत में अवतरित होते हैं। अपने सभी दुख तकलीफों और असुविधाओं पर ध्यान न देकर वे एकमात्र जिज्ञासुओं को मुक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से निरंतर अथक कार्य करते रहते हैं। इसलिए ऐसे निस्वार्थ आध्यात्मिक परोपकारी के लिए लोगों के मन में अपार कृतज्ञता, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास और प्रेम का भाव होना स्वाभाविक और अत्यंत आवश्यक भी है। एक शिष्य भी यदि सर्वोच्च आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो उसके मन में
अपने गुरु के प्रति ऐसे प्रेम, भक्ति और विश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है। अब हम प्रेम, भक्ति और विश्वास के महत्व पर चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म के आरंभिक उपदेश में, जैसा कि पाली त्रिपिटकों से पता चलता है, महात्मा बुद्ध प्रेम और विश्वास पर बहुत अधिक बल देते हैं। वे कहते हैं, जिनका मेरे प्रति पूर्ण विश्वास है और जो मुझसे प्रेम करते हैं, वे सभी स्वर्ग के अधिकारी होंगे। वे स्पष्ट करते हैं, हे आनंद, यदि किसी सच्चे शिष्य को बुद्ध में विश्वास है, यदि उसे धम्म में विश्वास है और यदि उसे संघ में विश्वास है, तब वह शिष्य अगर चाहे तो अपने भविष्य के बारे में इस प्रकार कह सकता है, मेरे लिए नरक का नाश हो गया है। इसी प्रकार मेरा पशु या भूत प्रेत के रूप में पुनर्जन्म नहीं होगा या फिर दुखपूर्ण परिस्थितियों में जन्म नहीं होगा। मैं श्रोतापन्न यानी वह जो आध्यात्मिक धारा में प्रवेश कर चुका है हूँ। मेरा दुखपूर्ण परिस्थितियों में कभी पुनर्जन्म नहीं होगा और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं संबोधि प्राप्त करूंगा। पाली त्रिपिटक में श्रद्धा और प्रेम शब्दों का बार बार प्रयोग किया गया है। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि श्रद्धा ही मानवता की सबसे बड़ी पूंजी इस संसार में है और यह कहा जाता है कि श्रद्धा द्वारा ही व्यक्ति संसार सागर से पार हो सकता है। यह दुखों के अंत के लिए बताए गए 5 नियमों में से पहला नियम है। प्रारंभिक बौद्ध धर्म में श्रद्धा को पहली अनिवार्य आवश्यकता माना गया है, जिसके बिना धर्म में कोई भी प्रगति नहीं हो सकती। श्रद्धा वास्तव में भक्ति की नींव है, क्योंकि जब यह गहरी और पक्की हो जाती है, तब यह अपने आप प्रेम और भक्ति में परिवर्तित हो जाती है। अंततः यह भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंच जाती है। अपनी आध्यात्मिक साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए जिज्ञासुओं को अपने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए और इसी भाव से उन्हें गुरु द्वारा बताए गए उपदेशों और नियमों पर भरोसा करके गुरु की शरण में जाना चाहिए। अध्यात्म के जिज्ञासु को आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हुए बुद्ध, धर्म और आध्यात्मिक संघ की शरण लेना आवश्यक है। प्रज्ञावान गुरु की शरण में जाने का अर्थ है उनके प्रति अपने आप को समर्पित कर देना, अपने अहंकार और अहम भाव को मिटा देना और उनके निर्देशों तथा नियमों का पूरी तरह से पालन करना। इसका अर्थ है उनके उपदेश को मानना तथा अपने जीवन और आध्यात्मिक हित को उनके हाथों में सौंप देना। पाली धर्म ग्रंथ मिलिंद पन्हा में राजा मिलिंद प्रसिद्ध भिक्षु नागसेन से पूछते हैं कि महात्मा बुद्ध एक पापी व्यक्ति को केवल इस आधार पर कैसे बचा सकते हैं कि वह उनकी शरण में आ गया है और उसे उन पर अटूट श्रद्धा है। नागसेन ने इस प्रकार उत्तर दिया, एक पत्थर चाहे कितना ही छोटा क्यों न हो, पानी में डूब जाता है, परंतु यदि हम हजारों टन भारी एक बड़े से पत्थर को भी जहाज पर रख देते हैं तो वह डूबेगा नहीं, पार हो जाएगा। अब यह समझ लेना चाहिए कि वह आध्यात्मिक जिज्ञासु जो बुद्ध की शरण ग्रहण करता है, वह किसी मनुष्य की शरण नहीं ले रहा है। निर्वाण प्राप्त महात्मा बुद्ध स्वयं धर्मकाय हैं या प्रकट रूप में तथागत हैं। वे मनुष्य रूप में परम सत्य हैं। उन्हें दूसरों को अपने उस सच्चे स्वरूप बुद्ध स्वभाव का बोध कराने की शक्ति है, जो शिष्य का भी सार स्वरूप है। केवल वही महात्मा जो धर्मकाय के साथ एकाकार हो चुका है, एक शिष्य के प्रेम और विश्वास के योग्य है। हो सकता है कि आदर
श्रद्धा और प्रेम से भरा हुआ कोई भक्त निर्वाण प्राप्त महात्मा के देह रूप की पूजा करना आरंभ कर दे, इसलिए इसे नकारने के लिए महात्मा बुद्ध देह रूप की भक्ति को प्रोत्साहन नहीं देते। महात्मा बुद्ध के शरीर त्याग के समय जब पुष्प और चंदन धूलि से उनकी पूजा अर्चना की जा रही थी, उन्होंने अपने शिष्य आनंद को पूजा का सही तरीका बताते हुए कहा, हे आनंद, भले ही यह श्रद्धांजलि तथागत के सम्मान में दी जा रही है, परंतु तथागत के आदर सत्कार, मान सम्मान और पूजा अर्चना की यह सही विधि नहीं है। यदि भिक्षु, भिक्षुणियां और सभी गृहस्थ उपासक मेरे उपदेश के अनुसार जीवन व्यतीत करते रहें और दृढ़ता से मेरे उपदेश का पालन करते रहें, तो वे सही ढंग से मेरा आदर सत्कार और मान सम्मान कर रहे होंगे और यही मेरे प्रति उनका सच्चा सम्मान और सच्चा सत्कार होगा। इसलिए हे आनंद, तुम्हें मेरे उपदेश के अनुसार कार्य करना चाहिए, मेरे सभी निर्देशों का पालन करना चाहिए और यही शिक्षा दूसरों को भी देनी चाहिए। यही सर्वोच्च पूजा होगी जो मुझे सर्वाधिक प्रसन्नता देगी। महात्मा बुद्ध ने जिस श्रद्धा या विश्वास पर इतना अधिक बल दिया है, वह ना तो अंधविश्वास पर आधारित है, न ही वह विवेक रहित है, बल्कि यह गुरु की भली भांति की गई परख और उनके उपदेशों की पूरी पूरी समझ पर आधारित है। खुले मन से खोजबीन करना और आलोचनात्मक ढंग से विश्लेषण करना श्रद्धा या विश्वास के विरुद्ध नहीं है। गुरु के प्रति, उनके सिद्धांतों तथा उनके संघ के प्रति संदेह होना उन्नति के मार्ग में आने वाली 5 बाधाओं में से पहली 3 बाधाएं हैं, जिन्हें उपदेशों के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे हटाकर श्रद्धा या विश्वास को दृढ़ करना होगा। हम यहाँ पर महायान बौद्ध धर्म की उन विचारधाराओं की चर्चा करेंगे जो श्रद्धा और भक्ति की भावनाओं से भरी हुई हैं। उदाहरण के लिए, महायान के प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ ललित वित्सर में महात्मा बुद्ध स्वयं अपने प्रिय शिष्य आनंद को विश्वास दिलाते हैं, हे आनंद, जिसको भी मुझ पर विश्वास होगा मैं उसकी रक्षा करूंगा, क्योंकि वे मेरी शरण में आए हैं, वे मेरे मित्र रहेंगे। अपने गुरु के शरण में आने के आधारभूत महत्व पर तथा इससे प्राप्त होने वाले अपार लाभ पर बल देते हुए पेट्रोल रिनपोचे कहते हैं, शरण लेना सभी आध्यात्मिक साधनाओं का आधार है। मात्र शरण लेने से ही तुम अपने अंदर मुक्ति का बीज बो देते हो। तुम अपने आप को अपने इकट्ठे किए हुए बुरे कर्मों के भंडार से अलग कर लेते हो और सत्कर्मों की अधिकाधिक वृद्धि करते हो। शरण लेना तुम्हारे सभी संकल्पों का आधार है और सभी सद्गुणों का स्रोत है। अंततः यह तुम्हें बुद्धत्व की अवस्था तक ले जाएगा। एक बार फिर से यह याद रखना आवश्यक है कि महायान बौद्ध धर्म में बुद्ध अथवा तथागत को सर्वव्यापी परम सत्य माना गया है। यदि यह परम सत्य बहुत से मनुष्यों के कल्याण और सुख के लिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध के रूप में प्रकट हुआ, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि वह परम सत्य उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी समय में मनुष्य रूप में प्रकट होने का साधन न पा सके। सक्रिय भक्ति और विश्वास के उत्पन्न और विकसित होने के लिए मनुष्य को जीते जागते परम सत्य के देह रूप की आवश्यकता है, जिसे वह प्रेम कर सके, जिसकी आराधना कर सके। महायान बौद्ध धर्म में इस आवश्यकता की भली भांति पूर्ति हुई है, जैसा कि एडवर्ड कॉन्स कहते हैं। महायान में इस विचार को, यानी सर्वव्यापी परम सत्य के भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होने को, बहुत ही विकसित किया गया है
और बताया गया है कि संपूर्ण जगत में कई बुद्ध महात्मा और बोधिसत्व साकार रूप में प्रकट हुए हैं, जिनके प्रति प्रेम और श्रद्धा के भाव को संजोया जा सकता था। बुद्ध ही सभी प्राणियों में निवास करते हैं, जैसा कि एडवर्ड कॉन्स कहते हैं। महायान बौद्ध धर्म इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वास्तव में हमारे अंदर स्थित बुद्ध ही खोज करते हैं और हमारे अंदर का बुद्ध स्वभाव ही हमें बुद्धत्व की खोज के लिए प्रेरित करता है। कॉन्स ने महायान बौद्ध धर्म के जिस विचार की व्याख्या की है, वह हमें भारतीय ईश्वरवादी धारणा की याद दिलाता है, जिसके अनुसार हमारी आत्मा, जो हमारे भीतर परमात्मा का अंश रूप है, उसका अपने स्रोत उस ईश्वर की ओर स्वाभाविक रूप से खिंचाव है। जैसे ही यह अपने कर्मों के बोझ को दूर करती है, यह स्वतः अपने स्रोत की ओर खिंची चली जाती है। जब तक निराकार धर्मकाय, वह परम शक्ति मनुष्य देह धारण करके एक मार्गदर्शक अथवा गुरु के रूप में प्रकट नहीं होती, एक जिज्ञासु ना तो उनके आध्यात्मिक उपदेश सुन सकता है, ना ही उसके मन में उनके प्रति प्रेम और श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो सकता है। सार्थक प्रेम और भक्ति का भाव केवल उन्हीं के बीच उत्पन्न हो सकता है जो एक दूसरे को देख सकते हैं और एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, जैसा कि एडवर्ड कॉन्स कहते हैं। इस संदर्भ में प्रेम यानी भक्ति का अर्थ है किसी व्यक्ति के साथ निजी संबंध, जिसका मनुष्य न केवल सम्मान करता है और उसे हृदय में बसाए रखना चाहता है, बल्कि उसके निकट रहना चाहता है, उसे खोना नहीं चाहता और चाहता है कि वह सदा बना रहे। बौद्ध धर्म का यह विचार कि जिनके प्रति जिज्ञासु के मन में प्रेम और सम्मान है, उनका वह दर्शन करना चाहता है और उनके निजी संपर्क में आना चाहता है। यह विचार ईश्वरवादी भारतीय परंपरा में भी अति आवश्यक माना गया है। उस निराकार परम शक्ति को चाहे तथागत कहें या धर्मकाय, परमात्मा अथवा परम सत्य कहें, उस परम शक्ति को इस जगत के प्राणियों के लिए एक प्रबुद्ध गुरु अथवा मार्गदर्शक के रूप में प्रकट होना ही होगा। धर्मकाय अर्थात परम सत्य के साकार रूप के संपर्क में आए बिना अमरत्व अथवा अविनाशी अवस्था प्राप्त करना असंभव है। एक सच्चे गुरु का दर्शन किए बिना, उनके प्रति प्रेम और भक्ति का भाव रखे बिना मनुष्य आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। जैसा कि पाबोंगका रिनपोचे कहते हैं, यदि तुम्हारे मन में गुरु के प्रति भक्ति भाव नहीं है, तो तुम मार्ग पर थोड़ी सी भी उन्नति नहीं कर सकते, चाहे तुम अभ्यास का कोई भी ढंग क्यों न अपनाओ। परंतु यदि तुम्हारे मन में गुरु भक्ति है, तो तुम शीघ्र ही परम सत्य से एकात्मकता की अवस्था प्राप्त कर लोगे, जिसे प्राप्त करने में सामान्यतः कई युग लग जाते हैं। फिर वे कहते हैं, अतः बुद्ध महात्मा साधारण प्राणियों के रूप में अवतरित होते हैं ताकि चेतन प्राणियों को उनका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो। कठिन ज्ञान मार्ग की तुलना में भक्ति मार्ग को अथवा गुरु की शरण में आने को सहज मार्ग कहा गया है। महायान के प्रसिद्ध भाष्यकार नागार्जुन का हवाला देते हुए एडवर्ड कॉन्स कहते हैं, नागार्जुन श्रद्धा या भक्ति के सहज मार्ग को ज्ञान के कठिन और दुष्कर मार्ग से अलग बताते हैं। ज्ञान अथवा बुद्धि के द्वारा मनुष्य का अपनी मंजिल तक सफर करना ऐसा है जैसे पैदल बहुत दूर तक चलकर जाना, जबकि विश्वास अथवा भक्ति के द्वारा यात्रा करना ऐसा है
जैसे एक समुद्री जहाज पर सवार हो जाना, जिसका उस मंजिल तक आना जाना लगा रहता है। चूंकि बुद्ध बिना किसी भेदभाव के हरेक के भीतर निवास करते हैं, अतः विश्वास और भक्ति का मार्ग हर उस व्यक्ति के लिए खुला है जो बुद्धत्व प्राप्त करना चाहता है, चाहे वह व्यक्ति पुण्यात्मा हो या पापी। जापानी बौद्ध धर्म में उस करुणामय प्रभु की अमिदा, जो अनंत प्रकाश से भरपूर है, के रूप में पूजा की जाती है। इसीलिए जापान में अधिकांश रूप से प्रचलित भक्ति मार्ग की शाखा को अंग्रेज लेखकों ने अमिदा अथवा अमित धार्मिक विचारधारा का नाम दिया है। बौद्ध धर्म की इस भक्तिपूर्ण विचारधारा के संबंध में एडवर्ड कॉन्स कहते हैं, सभी मनुष्य, चाहे वे ईमानदार हैं अथवा अपराधी, बिना किसी भेदभाव के अमिदा के स्वर्ग में प्रवेश पा सकते हैं। वहां प्रवेश के लिए केवल एक ही शर्त है, और वह है अमिदा की कृपा पर विश्वास। हम सभी समान रूप से पापी हैं, और अमिदा करुणा और प्रेम से परिपूर्ण परमात्मा हैं। हालांकि मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि अमिदा में विश्वास रखना केवल दिखावटी औपचारिकता है। जैसा कि जंजीरो ताकाकुशु कहते हैं, अमित में विश्वास होना केवल बुद्ध स्वभाव की उच्च ध्यानावस्था का ही परिणाम है। इस संबंध में सद्धर्म पुंडरीक यानी लोटस सूत्र हिंदुओं के प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ भगवद गीता के साथ विशेष समानता रखता है। सद्धर्म पुंडरीक में जिस रूप और वातावरण में बुद्ध प्रकट हुए हैं, वह अलौकिक है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण के विराट स्वरूप के समान भगवान बुद्ध के रूप को भी दीप्यमान प्रकाश बिखेरते हुए चित्रित किया गया है, जिसके कारण नरक से लेकर बुद्ध के 18,000 मंडलों तक का विशाल क्षेत्र जगमगा रहा है। असंख्य देवता और देवदूत उनमें समाये हुए हैं, और स्वर्ग से निरंतर उनके ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है। पुनः जैसा कि भगवद गीता में बताया गया है, करुणामय प्रभु यानी बुद्ध की शरण में आ जाने पर एक पापी की भी संभाल हो जाती है। भगवान बुद्ध अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनके सत्कार्यों तथा पूजा भक्ति से बहुत प्रसन्न होते हैं। एक सच्चा भक्त पूरे दीन भाव से अपने आप को गुरु को सौंप देता है और अपने आप को दास, अज्ञानी और मूढ़ कहता है। अपने गुरु की दया और करुणा पर भरोसा करके वह आत्मसमर्पण कर देता है, उनकी शरण ले लेता है और पूरी लगन से उनकी सेवा में जुट जाता है। बुद्ध तथा बोधिसत्वों यानी उस परम सत्य धर्मकाय अथवा तथागत के साकार रूप के प्रति विशुद्ध और गहरी श्रद्धा और भक्ति, पूर्ण तथा अटल समर्पण और अपने आप को गुरु के ऊपर न्योछावर कर देना तथा उन पर बिना शर्त पूरा भरोसा तथा विश्वास रखना महायान बौद्ध धर्म की कुछ खास विशेषताएं हैं। महायान के एक प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ बोधिचर्यावतार में से लिए गए कुछ उद्धरण बौद्ध धर्म के भक्ति भाव की इन विशेषताओं को और अधिक स्पष्ट करते हैं। इस धर्म ग्रंथ के लेखक शांतिदेव कहते हैं, मैं अत्यंत दीन हूं, मुझ में कोई गुण नहीं है। तुम्हारी पूजा में अर्पण करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, आप परोपकार करने के उद्देश्य से यहां आए हैं। दया करो, मुझे अपनी शरण में ले लो। मैं हर तरह से अपने आप को पूर्ण रूप से जिनों और बोधिसत्वों के आगे समर्पित करता हूं। हे करुणा के मूर्त रूप, मुझे स्वीकार करो। पूरी भक्ति से आपके दास के रूप में मैं अपने आप को तुझे समर्पित करता हूं।
बुद्ध महात्माओं की सुरक्षा के बिना मृत्यु के समय उन्हें जिस भयानक स्थिति का सामना करना पड़ेगा, उससे भयभीत हुए शांतिदेव पुनः कहते हैं, जब मैं मृत्यु के भयंकर दूतों द्वारा पकड़ा जाऊंगा और मैं नितांत डर से बेबस मल मूत्र में लिपटा हुआ चारों दिशाओं की ओर दयनीय दृष्टि से देखूंगा कि कोई आकर इस भयावह स्थिति से मेरी रक्षा करे, तब उस समय कौन से संत मेरी रक्षा के लिए आएंगे? कहीं से भी किसी को आते न देख मैं पुनः अचेत हुआ उस भारी डरावने स्थान पर क्या करूंगा? यही सोचकर मैं आज ही उन अजेय बुद्ध महात्माओं की शरण लेता हूं, जो विश्व के समर्थ स्वामी हैं, हर प्रकार का भय नाश करने वाले हैं और इस जगत की रक्षा के लिए तत्पर हैं। महात्मा बुद्ध द्वारा स्वयं सहायता प्राप्त करके उन्हें यह बोध हो गया कि दूसरों की सहायता करने का क्या महत्व है। अतः शांति देव दृढ़ संकल्प से दूसरों की भलाई और सेवा कार्य के प्रति समर्पित हो गए। जैसा कि वे कहते हैं, तथागत की पूजा के लिए मैं आज अपने आप को इस जगत के प्रति दास के रूप में समर्पित करता हूँ। हजारों लोग मेरे सिर पर ठोकर मारें और मुझे पीटें, परंतु हे जगत के स्वामी, बस आप मुझ पर प्रसन्न रहें। इस तथ्य में कोई संदेह नहीं है कि वे करुणामय प्रभु अपनी दया से संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एकात्म हो गए हैं। वास्तव में यह प्रभु ही अनेक प्राणियों के रूप में दिखाई दे रहे हैं। अतः उनकी सेवा करने में अपमान कैसा? गहरे अंतर्मुखी अभ्यास के फलस्वरूप मनुष्य को अपने भीतर और बाहर बुद्ध की उपस्थिति का भान हो जाता है। यह जानकर कि वही एक प्रभु सभी प्राणियों में निवास करता है, शिष्य अपने अनादर और अपमान की परवाह किए बिना एक दास के रूप में सबकी सेवा के लिए तत्पर हो जाता है। उसके लिए दूसरों की सेवा करने का अर्थ है सर्वव्यापी तथागत की सेवा और आराधना करना। चूंकि सभी बुद्ध और बोधिसत्व उसी एक तथागत अथवा धर्मकाय के साकार रूप होते हैं, अतः एक सच्चा बौद्ध समझता है कि अपने समय के बुद्ध के प्रति उसकी श्रद्धा और भक्ति भाव मानो सबके प्रति उसकी श्रद्धा और भक्ति है। ठीक वैसे ही जैसे कोई श्रद्धालु यदि विशाल समुद्र में एक स्थान पर स्नान करता है तो समझता है कि वह उस विशाल सागर में स्नान कर रहा है जो पूरे विश्व में फैला हुआ है। यह विषय तिब्बती बौद्ध परंपरा में विशेषकर गुरु योग की धारणा में बड़ी अच्छी तरह खोलकर समझाया गया है। गुरु योग से अभिप्राय है गुरु के प्रति ऐसा गहरा भक्तिभाव जिससे गुरु और शिष्य के मध्य एक गूढ़ संबंध स्थापित हो जाता है। इस योग की चर्चा करते हुए पेट्रोल रिनपोचे कहते हैं, विशेषकर गुरु योग सभी मार्गों का सार तत्व है। एक प्रबुद्ध गुरु के प्रति पूर्ण निश्चलता और भक्ति भाव का होना शीघ्र उन्नति करने का सर्वाधिक विश्वसनीय साधन है। आध्यात्मिक गुरु स्वयं बुद्ध के समान होते हैं। वे पूर्वकालीन बुद्ध महात्माओं के संदेशवाहक होते हैं, वर्तमान समय में स्वयं बुद्ध का मूर्त रूप होते हैं और अपने उपदेश के द्वारा भविष्य में प्रकट होने वाले बुद्ध महात्माओं का स्रोत होते हैं। आगे वे कहते हैं, इसलिए पूर्ण अटल विश्वास जो असाधारण श्रद्धा और भक्ति से पैदा होता है अत्यंत आवश्यक है। जापान में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचलित स्वरूप अमित के प्रति भक्ति है। जैसा कि जंजीरो ताकाकुशु कहते हैं, अमित भक्ति से जुड़े सभी स्कूलों को मिलाकर
जापान की आधी से अधिक जनसंख्या इसकी अनुयायी है। मनुष्य को पूर्ण रूप से केवल और केवल अमित पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि केवल विश्वास ही निर्वाण प्राप्ति का साधन है। यहाँ तक कि यह विश्वास की भावना भी बुद्ध की दया से ही प्राप्त होती है, और बुद्ध का ध्यान करना तथा उनके नाम का जाप करना उनके प्रति आभार व्यक्त करने की एक निशानी मात्र है। नाम के सुमिरन में इतनी शक्ति होने और इसका इतना अधिक महत्व होने का जो कारण एडवर्ड कॉन्स ने हमें संक्षेप में बताया है, उसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। वे कहते हैं, चूंकि नाम में ही बुद्ध महात्माओं और बोधिसत्वों की शक्ति समाई हुई है, अतः इसका जाप करना सबसे अधिक गुणकारी साधना है। वे आगे कहते हैं, मनुष्य को बुद्ध महात्माओं तथा बोधिसत्वों के साकार रूप को देखने की कल्पना द्वारा उन्हें देखने की आदत डालनी चाहिए, और बुद्ध जगत के इंद्रिय ग्राह्य सौंदर्य का अनुभव करने के लिए अपने देखने, सुनने तथा सूंघने की इंद्रियों को अभ्यस्त करना चाहिए। दूसरे देशों में प्रचलित महायान बौद्ध धर्म की बहुत सी विचारधाराओं में अमित भक्ति के ये लक्षण देखने को मिलते हैं। चूंकि बहुत से महायानी धर्म ग्रंथों में श्रद्धा अथवा भक्ति पर बहुत अधिक बल दिया गया है, इसलिए बहुत से देशों में महायान के अनुयायी श्रद्धा अथवा भक्ति को निर्वाण प्राप्ति का या सुखावती में स्थान पाने का सबसे प्रिय साधन मानते हैं। एडवर्ड कॉन्स स्पष्ट करते हैं कि क्यों अपने अलग अहम भाव और अहंकार, जो निर्वाण प्राप्ति के मार्ग की सबसे कठिन बाधाएं हैं, को मिटाने का सर्वोत्तम और सबसे अधिक प्रभावशाली साधन श्रद्धा अथवा भक्ति ही है। वे कहते हैं, वास्तव में भक्ति भाव रखने से मनुष्य को केवल अपने आत्मबल पर भरोसा रखने और स्वयं ही अपने जीवन की दिशा को निर्धारित कर उस पर नियंत्रण रखने और निर्वाण प्राप्त कर सकने का भाव दूर हो जाता है। श्रद्धा में अपने आप को समर्पित करने के लिए अपनी अलग हस्ती को बहुत कुछ मिटाना पड़ता है, क्योंकि अंशतः मनुष्य खुद देखता है कि वह केवल अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं कर सकता, और फिर अंशतः उसे इस बात का ज्ञान हो जाता है कि उसके पूरे मनोयोग से किए गए सभी निजी प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। तब वह मुक्ति के मार्ग पर किसी के सहारे आगे बढ़ना स्वीकार कर लेता है। थोड़ी सी प्रारंभिक विनम्रता द्वारा ही हमें यह बोध हो जाता है कि हम चाहे योग्य होने का कितना ही दावा क्यों न करें, परंतु बुद्ध तथा बोधिसत्वों और उनकी सहयोग शक्ति के साथ हमारी कोई तुलना हो ही नहीं सकती। हमारी बुद्धि का सारा अभिमान या हमारे हृदय की पवित्रता का सारा अभिमान दूसरों के सामने हमारी एक अलग हस्ती खड़ी कर देता है। यदि हमें अपने बुद्धि की निस्सारता और हृदय की मलिनता का बोध हो जाए, तो इस अहम भाव का नाश हो जाता है। केवल उस परम शक्ति की दया ही हमें पार लगा सकती है। हमारी अपनी युक्तियों और प्रयासों का कोई महत्व नहीं है। पहले दिए गए विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रारंभिक और परवर्ती बौद्ध धर्म में किसी न किसी रूप में श्रद्धा अथवा भक्ति का महत्व रहा है, परंतु परवर्ती महायान बौद्ध धर्म में इसका पूर्ण विकसित रूप दिखाई देता है, और यह स्पष्ट है कि निर्वाण प्राप्ति में इसकी अधिक प्रबल तथा महत्वपूर्ण भूमिका है।